सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुवर विमल यश जो दायक फलचार। तुलसीदास जी के पद कमल बारहि बार मनाऊं गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय। तुलसी सौरभ मधुसने श्वास श्वास में राम। शिवनायक नंदन तुम्हें बारंबार प्रणाम। सहज स्वरूप दिव्य यति सुंदर जेहि लखनवत सुजन विद्वतवर। हृदय बैठी प्रभु आप सुनावत नित नित नए भाव उपजावत। मानस में गुरु धरऊं शरीरा रक्षक जहाँ हनुमत बलबीरा। आसन बैठत आवत धाई शारद लोक बड़ाई पाए। गाए जा निरंतर श्री राम जान की कायस। राम नाम मंत्र नित्य वाणी को जपाए जा। पाए जा पदारथ चारी संतों के संगति में। उन्हीं का संदेशा तू सबको सुनाए जा। नाए जा शेष राजेश गुरु चरण मध्य। भूल के कुसंग में न खुद को मिलाए जा। लाए जा पवित्र भाव अपने में मेरे मन। तुलसी के मानस में डुबकी लगाए जा। तुलसी के मानस में डुबकी लगाए जा। यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। बोले पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। श्री
श्री राम कथा सत्संग ऑनलाइन संगोष्ठी पर संलग्न समस्त राम भक्तों को मेरा प्रणाम। वंदनीय विद्वज्जन, आदरणीय गुरुजन, समादरणीय मित्रजन, श्रद्धामय मातृ शक्ति, आप सबों का आशीर्वाद चाहते हुए आइए कुछ समय राम कथा के माध्यम से अपने जीवन के लिए मानस के माध्यम से कुछ संकेत संदेश लाने का प्रयास करें। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहें सुनहि बहुविधि सब संता। और ऐसे अनंत प्रभु की कथा कहने में त्रुटियां संभावित है, तो आप सबों से सविनय निवेदन, त्रुटियों को क्षमा कर राम चरणों में प्रेम के लिए शुभाशीर्वाद प्रदान करें। श्री रामचरित मानस के पंचम सोपान सुंदरकांड, जहाँ लंका दहन की चर्चा चलती है और उसमें हनुमान जी महाराज सारे नगर को, लंका नगर को तो जलाते हैं, लेकिन एक विभीषण के घर को छोड़ देते हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं, जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाहि। आइए इसी पंक्ति पर गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी की अवधारणा क्या है, दृष्टिकोण क्या है, उसमें पूज्य गुरुदेव पंडित राम किंकर महाराज जी कुछ बातें निवेदित करते हैं। उन्हीं को मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, हनुमान जी महाराज सीता अन्वेषण, सीता माँ के आशीर्वाद लेने, पता लगाने के लिए वे लंका की यात्रा करते हैं। और लंका की यात्रा पर माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं। और आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद में वे लंका नगरी को जलाने का उपक्रम करते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, हनुमान जी महाराज लंका नगरी गए, लेकिन एकाएक किशोरी जी से उनकी मुलाकात नहीं हुई। और तब संतों ने बात कही कि कितना ज्ञानी नाम अग्रगण्य है, भक्त अग्रगण्य है, लेकिन बिना सत्संग के, बिना संत दरस के भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। तो वे माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अशोक वाटिका में पहुंचे हुए थे। तो हनुमान जी कह बल विरह बेग तो माँ वहूं, भगवान ने संदेशा दिया था हनुमान जी महाराज को सीता जी का पता लगा करके, बल विरह का पता लगा करके वापस आना है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि तरु पल्लव महाराज लुकाई करे, विचार करो का भाई। अशोक वृक्ष के ऊपर पत्ते पे हनुमान जी महाराज छुपे, तो एक संदेश आया वहां, त्रिजटा रामचरण रति निपुण विवेका। उसने अपने स्वप्न की बात कही, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। हनुमान जी महाराज विचार ही कर रहे थे, तो त्रिजटा ने अपने स्वप्न की बात सुनाई। लंका नगरी में, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। हनुमान जी महाराज मन ही मन तर्क कर रहे थे कि ये तो लंका नगरी है और ये स्वप्न में मुझे जान ले। और तब गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, मन में हनुमान जी महाराज सोचने लगे कि लगता है कोई बात, कुछ बातों को भूल जाते हैं, तो मोबाइल फिक्स का जमाना है, फिक्स कर देते हैं। तो वैसा लगता है कि भगवान ने कुछ बातें मुझसे कहना भूल गए, तो वो त्रिजटा के माध्यम से कर दी। लेकिन हनुमान जी सोचने लगे कि लंका नगर को जलाना है, तो लंका नगर को जलाने के लिए सारी सामग्री का व्यवस्था कहाँ से करें। और तब प्रत्येक क्षण क्षण भगवान की कृपा का अनुभव होने लगा। तो स्वामी जी कहते हैं कि जैसे ही लंकापति रावण वे सीता के पास आते हैं और मारने का उपक्रम करते हैं, तो उसी समय हनुमान जी के मन में भाव आया कि मैं कूद करके लंकापति रावण के चंद्रहास तलवार को छीन लूं और लंकापति रावण का विनाश कर दूं। लेकिन
राजमाता मंदोदरी रावण को रोक देती है। उसी समय से हनुमान जी महाराज ने मंत्र स्वीकार कर लिया, प्रभु जहाँ आपको जो कार्य कराना होता है उसके लिए वैसी व्यवस्था पहले ही से बना देते हैं। और तब परम स्वतंत्र न होकर के आज हनुमान जी महाराज स्वतंत्र होकर के कार्य करना स्वीकार करते हैं। और तब आप पाते हैं कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तक अग्नि जोधा, प्रत्येक लंका नगरी को छान मारते हैं, ढूंढने लगे। तो एक भक्त जहाँ जैसे कमल कीचड़ में रह करके भी पवित्र होता है, वैसे ही विभीषण से उनकी मुलाकात होती है, विभीषण से संवाद होता है। संतों ने बात कही कि साधक के जीवन में क्रिया के रूप में बहुत सी बातें तो होती है, लेकिन साधना करते करते बहुत सी क्रिया में सफलता जब नहीं मिलती तो उनके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। और तब लंकापति रावण का भाई विभीषण लंका नगरी में साधना में रत तो है क्रिया पक्ष के रूप में, लेकिन उसमें विवेक नहीं है और नहीं भावना का सामंजस्य। और संतों ने बात कही कि किसी पूजा आराधना में जब तक के क्रिया तो हो, साथ ही साथ विवेक और भावना समाहित न हो तो वो पूजा व्यर्थ ही है। वैसे भ्रांति धारणा थी विभीषण के मन में। एक तरफ वो भगवान का भक्त था, पहले ही कहा गया है कि जब भगवान से वे याचना करते हैं, गए विभीषण पास तुम कहे पुत्र वर मांग, से ही मांगे वो भगवान चरण कमल राग। पहले से भगवान के भक्तों में प्रेम तो मांगते हैं, लेकिन एक तरफ भगवान की भक्ति करनी चाहिए ऐसा स्वीकार करते हैं, लेकिन दूसरे तरफ कुंभकर्ण और लंकापति रावण बड़े भाई हैं, पिता की तरह हैं, पिता तुल्य हैं, इसलिए उनकी आज्ञा को स्वीकार करना चाहिए। यह भी उनकी भ्रांति धारणा। लंकापति रावण विभीषण जी के लिए वे मंदिर बनवा देते हैं, पूजन सामग्री उपलब्ध करा देते हैं, किसी भी प्रकार से उनके पूजा पाठ में बाधक नहीं बनते। तो विभीषण को लगने लगता है चाहे रावण किसी के लिए कुछ भी करे, लेकिन मेरे लिए तो अनुकूल है। और यही एक तरफ भगवान की भक्ति और दूसरे तरफ भ्रातृ की भक्ति, ये दोनों, और जब तक के जीवन में ऐसा समझौता होता रहेगा, जब तक के ऐसा समन्वय बना रहेगा, तब तक के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं हनुमान जी महाराज और विभीषण से उनकी मुलाकात होती है। जीवन में संत सदगुरु सत्संग के माध्यम से हमारी जो मूल त्रुटियां हैं, हम कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं, हमारी भूल क्या है, और इस आवरण का, इस भूल का सुधार, इस त्रुटि का परिमार्जन जब तक के सत्संग नहीं होगा, सदगुरु नहीं होगा, तब तक के उस त्रुटि का भान होना संभव नहीं है। और विभीषण जी को ये ज्ञात हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं विभीषण जी शक्ति की आराधना तो करता है, आज जगन माता अशोक वाटिका में है, लेकिन एक दिन भी ऐसा विभीषण के जीवन में नहीं आया कि चलो मैं माता जी का दर्शन कर लूं, साक्षात परम्बा वहां विराजमान है, मैं माता जी का दर्शन कर लूं, ऐसा मन में भाव नहीं आया। इसे ही पूज्य गुरुदेव पंडित राम किंकर महाराज जी, ये विभीषण जो जीव का प्रतीक, केवल लंकापति रावण का भाई नहीं है, जीव भवदंद्र सेवक विभीषण, हम सबका प्रतिनिधित्व, जितने जीव हैं वे सब के सब विभीषण हैं। और विभीषण की जो समस्या है सारे जीवों की समस्या है। व्यथित विभीषण का मोह में घिरा हूँ मैं, व्यथित विभीषण का मोह में घिरा हूँ मैं, चाहता हुआ भी प्रभु, चाहता हुआ भी प्रभु पास जा न पाता हूँ, व्यथित विभीषण का मोह में घिरा हूँ मैं, जानता हूँ अंजनी विदेह जाकी पीड़ा किंतु, जानता हूँ अंजनी विदेह जाकी पीड़ा किंतु, दूर बैठ दूसरों को युक्ति बतलाता हूँ, व्यथित विभीषण का मोह में घिरा हूँ मैं, दासरथी दास हो दशानन का भाई बना, दासरथी दास हो दशानन का भाई बना,
पाप देख कर भी, पाप देख कर भी मौन रह पाता हूँ, व्यथित हूँ विभीषण का। क्या बतलाऊं कपिराज, क्या दशा है मेरी, क्या बतलाऊं कपिराज, क्या दशा है मेरी। काम उदास हो के, काम उदास हो के राम उदास कहता हूँ, व्यथित विभीषण सा मोह में घिरा हूँ मैं। विभीषण के जीवन में यही भ्रांति, एक दिन भी अशोक वाटिका चलो माँ का दर्शन कर लूं ऐसा नहीं हुआ। और हनुमान जी से जब उनका परिचय होता है, संत मिले, और तब ये आवरण छटता है, कब जब सत्संग हो जाए तो ऐसे सत्संग के माध्यम से, संत के माध्यम से, सदगुरु के माध्यम से ये आवरण हटाने की, हम जिस बातों को समझ नहीं पाते, हृदयंगम नहीं कर पाते, उन्हीं को स्पष्ट करने के लिए, उसी आवरण को हटाने के लिए ये जो सुंदर सा सत्संग के माध्यम से राम कथा का निरंतर ये कार्यक्रम संपादित हो रहा है। तो इस कार्यक्रम में जितने संलग्न समस्त गुरुजनों को और इस विधा में जो जुड़े हुए हैं, निःशुल्क होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ वे प्रसन्नता के साथ भगवान राम की कथा को परोस रहे हैं और उनका सबके सब आनंद ले रहे हैं। तो एक सुंदर सा उद्देश्य है कि हम सत्संग के माध्यम से, संत के माध्यम से, सदगुरु के माध्यम से आवरण को हटाने का ये प्रयास में लगे हुए हैं। तो हनुमान जी महाराज से उनका परिचय हुआ, तो हनुमान जी महाराज ने एक बात कही, कह हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहो जानकी माता। हनुमान और भीषण जी महाराज की मुलाकात, और तब भीषण जी से हनुमान जी ने कहा कि आप तो लंका नगरी दुराधर्ष की स्थितियों में, राक्षसों के बीच में रह करके भी भगवान की आराधना करते हैं। तो भीषण जी ने पूछा, क्या भगवान मुझको स्वीकार करेंगे? तो हनुमान जी ने तो बताया था, कहू कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधीना। मुझे देख लो ना, मुझ में कितनी कितनी अयोग्यता है। प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहि न मिले आहारा। असमय अधम सखा सुनो, मोह पर रघुबीर। ऐसे नीच पशु के ऊपर भी भगवान की कितनी कृपा होती है। तो आप तो लंका नगरी में रह करके उनकी उपासना करते हैं, तो आपको जरूर भगवान की कृपा मिलेगी। संतों ने बात कही, विभीषण जानी तब ही जीव जब जागा, मानो विभीषण जाग गया। उनके मन में त्रुटि का भान हुआ, नहीं नहीं वाकई में मुझे माँ का दर्शन करना चाहिए, माँ के पास जाना चाहिए, लेकिन मैं दूसरों को युक्ति तो बतलाता हूँ, स्वयं नहीं कर पाता। तो हनुमान जी महाराज ने एक नाटक गिनाया था, कह हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहो जानकी माता। हनुमान जी महाराज कहे कि विभीषण जी आप मेरे भाई हैं, तो वो तो भारत की दृष्टिकोण से भारत और लंका के बीच में भी नहीं है, जाति की दृष्टिकोण से भी नर और राक्षस, बानर और राक्षस वहां भी नहीं। लेकिन हनुमान जी महाराज ने कहा कि आप परमपिता परमात्मा भगवान राम को, आदि शक्ति माँ को स्वीकार करोगे भाव राज्य में, तो हम दोनों भाई हैं, क्योंकि सबकी जगत जननी माँ ही पराम्बा है, और उस दृष्टिकोण से तुम मेरे भाई हो। और तब हनुमान जी महाराज की बातों को सुन करके विभीषण में लगता है कि नहीं, ग्लानि होती उसे, मुझे भगवान की भक्ति करनी चाहिए, माँ के पास दर्शन करना चाहिए, ये जागना हुआ। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, जागना जैसे किसी बच्चे को उठा दो, सो रहा है और उसको उठा दो, और उठाने के बाद थोड़ी देर के बाद में फिर झूम करके वो सोने लग जाता है। वो जगाने वाले कहीं गया भी नहीं है कि बालक फिर सोने लगता है। और तब गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, बस यही स्थिति लंकापति रावण के भाई विभीषण की स्थिति है। हनुमान जी महाराज के साथ सत्संग तो हुआ, और सत्संग हुआ तो हनुमान जी ने तो जगाया, लेकिन जगाने के बाद में भी उनकी ये नींद पुनः हो गए। और तब उसी नींद को जगाने के लिए
पुनः हनुमान जी महाराज का उपक्रम होता है। जानते हैं आप कि माँ किशोरी से आशीर्वाद प्राप्त करके वे लंका नगरी में परतंत्र होकर के किस कार्य को संपादित करना चाहते हैं, इसलिए वे माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अशोक वाटिका को उजाड़ते हैं, अशोक वाटिका का फल खाते हैं। और अशोक वाटिका का फल खाने का फल है, क्योंकि भगवान को समर्पित कर दिए थे, तो फल खाने का फल है कि वे लंका नगरी के अशोक वाटिका को उजाड़ करते हैं, और जिनके फलस्वरूप मेघनाथ के द्वारा हनुमान जी महाराज को बांध करके राज दरबार पर लाया गया। हनुमान जी महाराज और लंकापति रावण के बीच सुंदर ये बहुत सी वार्ता होती है। हनुमान जी महाराज निवेदन करते हैं, रामचरण पंकज उर्धर हूँ, लंका अचल राज तुम करो, सीता जी को वापस कर दीजिए। ऐसा अनेक प्रकार से अनुनय विनय हनुमान जी महाराज करते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और तब हनुमान जी महाराज की वार्तालाप से लंकापति रावण वो व्यथित हो जाता है और बानर होकर के मुझे मूर्ख गुरु की तरह शिक्षा देने का उपक्रम करता है। और तब हनुमान जी महाराज को मारने का आदेश देते हैं। सभासदों से कहा कि देख तो क्या नहीं, इसको मार डालो। और तब उसी समय विभीषण जी महाराज का आगमन होता है और नीति विरोध न मारी दूता, कहने लगे कि ये जो दूत आया है उसको मारना उचित नहीं है। और तब दूसरा दंड, कपि के ममता पुंछ पर सब ही कहो समझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनी पावक देहु लगाए। इनके पुंछ में कपड़ा लपेटो और आग लगा दो। राक्षसों ने कहा, अरे कम से कम शूर्पणखा की नाक कान कटी थी तो इनके नाक कान काटने की बात थी, तो इसका पुंछ कटवा देते। तो रावण ने कहा कि जैसे मनुष्यों की नाक होती है तो बानर का पुंछ, कपि के ममता पुंछ पर। और तब ये बहुत अपने स्वामी के डींग हाँकता है, उनकी बड़ाई करता है, और ये पुंछ इन बानर कहाँ जाए, अपने स्वामी के पास जाएगा, तब इनकी दशा देखी। और तब स्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, वहीं पर विभीषण ने कहा कि महाराज इनको दूसरा कोई दंड दीजिए। और तब विभीषण की बातों को मान करके वो मृत्यु दंड नहीं बल्कि ये पुंछ में कपड़ा लपेट करके आग लगाने की बात थी। विभीषण को लगने लगा, जब हनुमान जी महाराज को मारने का आदेश देते हैं तो विभीषण जी तक लगा करके देख रहे थे कि हनुमान जी अपने को बचाने के लिए जरा भी प्रयास नहीं किया। विभीषण सोचने लगा कि ये जरा भी प्रयास नहीं कर रहा है। साथ ही साथ उनके मन में एक भाव और भ्रांति आ गई। हनुमान जी ने तो विभीषण से कहा था कि ऐसे सर्व समर्थ प्रभु हैं, आप उनके चरण शरण में जाएंगे तो निश्चित रूप से स्वीकार कर लेंगे। और विभीषण जी सोचने लगे कि जो बंद करके आए अशोक वाटिका में मेघनाथ के द्वारा बंद करके आया है राज दरबार पर, मानो एक तरह से बंदी बना है, वो दूसरों को क्या मुक्त करेगा। और तब उनके मन में ये संशय उजागर हुआ, ये स्वयं बंद करके आया है, इनकी तो प्रभाव तो अभी से दिख रहा है। उनके मन में ये संशय आया। तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज कुछ नहीं कर रहे थे। इसके पीछे कारण क्या था कि जो कुछ भी कराना है, हम भगवान के बंदर हो करके, उमा दारू जो सिद्ध किनाई सभी नचावत राम गुसाई, उनके बंदर बन करके, उनकी कठपुतली बन करके नाचने का प्रयास करें। तो ऐसे हनुमान जी महाराज बिल्कुल मौन थे और सारी व्यवस्था वहां होने लगी। और जैसे ही माँ शारदा की वो भाव आती है तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, भई सहाय शारद में जाना। प्रत्येक एक एक गतिविधियों पर हनुमान जी महाराज वे अनुमान लगा रहे थे। और तब गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, हनुमान जी महाराज के पुंछ में आग लगी। लंकापति रावण सोचता है कि अग्नि तो जड़ है, और संतों ने एक बात कही, अग्नि जड़ है, इनके पुंछ में आग लगा देंगे तो विभीषण की बातों का भी समर्थन हो जाएगा। और जड़ अग्नि तो जड़ है, इसलिए चादर के एक पल्ले पर आग लगाएंगे तो समूचे चादर को विनष्ट कर देंगे और विभीषण की बातों का भी समर्थन हो जाएगा और ये बंदर भी विनष्ट हो जाएगा। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, जो चेतन कह जड़ करे जड़ ही रही चैतन्य, असमर्थ रघुनायक ही भजे जीव के धन्य। आग लगे
हरि प्रेरित ही अवसर चले मरुतुमचास, अट्टहास करी गर्जा कपि बड़ लागत आस। तो स्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि ऐसे हनुमान जी महाराज सभी योगों के आचार्य है, जब जैसी आवश्यकता पड़ती है उनका आश्रय ले लेते हैं। और वे निबुक चढ़े कपि कन कटारी, जब पुंछ पूर्ण तरह से आग पकड़ ली तो वैसे पुंछ का विस्तार करते जा रहे थे। जब उनके पुंछ में कपड़ा लपेट रहे थे तो एक चमत्कार हनुमान जी महाराज ने किया। तो लंकापति रावण इस दृश्य को देख करके समझ सकते थे कि ये बंदर का इतना पुंछ था तो एक आध थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, ये बात समझ में आती, लेकिन इतना विस्तार हो रहा है। रहा न नगर बसन घिर चेला, सारी लंका नगरी के घेल और घी और ये कपड़े समाप्त हो गए। इतने होने के बाद में भी लंकापति रावण को आश्चर्य नहीं हुआ। इंद्रजाली जो होते हैं ना, वो कुछ कुछ करामत करते रहते हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं लंका नगरी को जलाना है तो लंकापति रावण का एक अपराध है, तो सारे लंका वासियों को एक अपराधी के बदले में क्यों कष्ट दिया जाए, क्यों दंड दिया जाए। तो हनुमान जी महाराज ने निर्णय किया, नहीं नहीं, इसी को तो संज्ञान में लेना, इसी को तो देखना है। जब अपने पुंछ का विस्तार किए तो प्रत्येक घरों से चंदा, मानो वो घी और कपड़ा आने लगा। किसके यहाँ से चंदा नहीं आया, तो केवल भीषण के यहाँ से नहीं आया। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। सारी लंका नगरी धू धू करके जलने लगी। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं एक विभीषण कर गृह नाही। विभीषण का घर नहीं जला, लेकिन विभीषण के एक तरह से आसन में आग लग गई। गोस्वामी जी कहते हैं ये विभीषण जीव है, और जीव ईश्वरवंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव क्यों नहीं जला? विचार के दृष्टिकोण से कहते हैं कि जीव तो अमर है। नैनम छिंदंती शस्त्राणी, नैनम दहती न पावक। शस्त्र भी उनको काट नहीं कर सकता, मार नहीं सकता, और नहीं अग्नि जो है जला सकती है। इसलिए विचार के दृष्टिकोण से विभीषण महाराज जी का घर नहीं जला। और साथ ही साथ भावना की दृष्टि से देखें, भक्त की दृष्टिकोण से देखें, तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि विभीषण तो भगवान के भक्त है ना, और भक्त की संरक्षण, भक्त की रक्षा तो भगवान करते हैं, और भगवान करते हैं तो जलने का प्रश्न ही नहीं है। और विभीषण जी महाराज भक्त हैं, इस दृष्टिकोण से नहीं चला। और साथ ही साथ हनुमान जी महाराज जानबूझ करके भेद डालना चाहते हैं कि ये विभीषण जागा तो था लेकिन पुनः सो गया है, तो कम से कम जब तक के बुराइयों और अच्छाइयों के बीच साधक के जीवन में बुराइयों के साथ समझौता होता रहेगा, तब तक कि वो शरणागति की ओर या ईश्वर चरण की ओर उन्मुख होने का प्रयास नहीं। जब तक के मानता रहेगा कि लंकापति रावण तो मेरा बड़ा बड़ा भाई है, सारी व्यवस्था मेरे लिए कर देता है, तो उनसे विरोध करने का क्या मतलब है, हम तो भक्ति उपासना कर रहे हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं जब तक कि बुराइयों के साथ समझौता होता रहेगा, तब तक के कोई साधक जो है अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। इसलिए हनुमान जी महाराज की कुशलता देखिए, कहते हैं कि वो रावण और विभीषण में झगड़ा करा देना चाहते हैं, और जब वास्तविकता लंकापति रावण जो दुर्गुण दुर्विचार है, दुर्गुण दुर्विचार के साथ जब तक के समझौता होता रहेगा, तब तक के काम बनने वाला नहीं है। और इसलिए जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। भेद डाल दिया लंकापति रावण को। बाद में लगता है अच्छा, ये सबसे पहले, मुझे तो पहले पता था कि तुम दोनों मिले हुए थे, इसलिए मैं मृत्यु दंड दे रहा था, तो तुमने बीच में आकर के मना कर दिया कि आना दंड कछु करी गोसाई, मिले भगत तो हो, इसलिए तुमने ऐसा कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं। और साथ ही साथ ये विभीषण के संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से भी ऐसा हनुमान जी महाराज ने चतुराई की कि रावण को अब तक के विभीषण अपना हितैषी मान रहा था, बड़ा भाई मान रहा था, लेकिन बाद में जब पता चला तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं रावण अपने भाई विभीषण के ऊपर मम पूर्व तपसिन पर प्रीति, कठ मिल जाई तिनहु कहनी। मूर्ख कहने लगा
और विभीषण के ऊपर वे लातों से प्रहार भी कर देता है। और इसीलिए खुली घोषणा करता है विभीषण आगे चलकर, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देहि जन छोरी। तो स्वामी जी कहते हैं कि विभीषण के मन में ये भेद आने के बाद में ही आज रावण कौन है और भगवान राम कौन है, या मुझको किसको स्वीकार करना चाहिए, ईश्वर की भक्ति के साथ साथ भ्रांत धर्म का पालन नहीं करना चाहिए। और ये निश्चय होता है सत्संग के माध्यम से ये आवरण छट जाता है। तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। ममता का विस्तार हनुमान जी महाराज के इस लंका दहन पर बहुत सारे संकेत है, बहुत सुंदर सूत्र हैं। तो कपि के ममता पुंज पर हनुमान जी महाराज का ये भाव था, रावण जिनकी ममता सीमित हो उनके ममता को जलाया जा सकता है, लेकिन जिनकी ममता ईश्वर के साथ जुड़ी हुई हो, ईश्वर के साथ संलग्न हो, उनकी ममता को कौन जला सकता है। और ऐसे हनुमान जी महाराज के संदर्भ में हनुमान जी महाराज विभीषण को जगाने का कार्य करते हैं। हमारे आपके जीवन में बहुत से हम लोग साधना करते हैं, केवल व्यवहारिक जगत में जैसे पूजा कर रहे हैं, और पूजा केवल क्रियात्मक रूप से क्रिया के रूप में कर रहे हैं, और जब तक के विवेक और भावना नहीं होगा तब तक के वो क्रिया के या पूजा की सार्थकता नहीं है। और साथ ही साथ लंका जारा नगर निमिष एक माही, लंका नगरी को क्यों जलाया। पूज्य गुरुदेव महाराज जी कहते हैं कि अब तक के लंकापति रावण को जो रोग हुआ है, उस रोग के निवारण के लिए अनेक प्रकार से जड़ी बूटी औषधि का प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन वो औषधि काम नहीं कर रहा था। जैसे जड़ी बूटी का उपयोग करते हैं लेकिन उनका प्रभाव न हो, तो वैद्य कहते हैं कि इसको स्वर्ण भस्म की आवश्यकता है, इसको स्वर्ण भस्म की आवश्यकता है, और उनके माध्यम से स्वर्ण भस्म के माध्यम से ही दवाई बनाई जाएगी और तब इनका इलाज होगा। तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, बहुत से पात्रों ने लंकापति रावण को समझाने का प्रयास किया, हनुमान जी भी निवेदन करते हैं, और इतने क्रियाकलापों को देखे उनके बाद में भी लंकापति रावण के जीवन में ये परिवर्तन नहीं आया। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि लंकापति रावण के रोग के निवारण के लिए आज स्वर्ण भस्म की आवश्यकता है, और स्वर्ण भस्म के लिए तो जारा नगर निमिष एक माही। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि स्वर्णमयी लंका है। स्वर्णमयी लंका माने हम लोग सुनहरी कल्पना कर लेते हैं, इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, जिनके निर्माता हैं मैं दानव। और जब तक के जीव के जीवन में इस सुनहरी कल्पनाओं को मिटाने का या उन पर विजय प्राप्त करने का साहस नहीं आता, हिम्मत नहीं आता, तब तक के व्यक्ति दुख से मुक्ति नहीं पा सकता। क्योंकि बहुत सारी कल्पना कर लेते हैं और वो कल्पना जब पूर्ण नहीं होता तो दुख तो ही मिलता ही है। तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं ये स्वर्ण भस्म बनाने का भी एक उपक्रम है। और शमशान साधना में जलाए क्यों, जासु हृदय भगति नहीं आनी, जीवत सौ समान ते प्राणी। जिनके जीवन में भक्ति नहीं है उनको तो जला ही देना चाहिए। लंकापति रावण के नगर में जितने लोग हैं सबको जलाने का अगर प्रयास किया हनुमान जी महाराज, तो हनुमान जी महाराज अपराधी नहीं है। तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि ये रामचरित मानस में 14 प्रकार के व्यक्तियों की चर्चा की गई है। कौल काम बस कृपण मूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु मत श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अघ खानी, जीवत सौ सम 14 प्राणी। ये जो लक्षण बताए गए हैं तो लंका नगर के वासियों में कहीं न कहीं प्रत्येक के जीवन में ये लक्षण है, और इसलिए मुर्दे को नहीं जलाना है तो पाप होगा, मुर्दे को तो जला ही देना चाहिए। तो जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही,
लंकापति रावण के राजदर वो नगर में हनुमान जी संत हैं, और संत ऐसा भेद डाल देते हैं, और भेद डालने के बाद में विभीषण जी महाराज वे भगवान की चरण शरण होते हैं। तो संतों ने बात कही कि एक तरह से पाप की बाधा तो आती है भगवान की शरणागति में, लेकिन पुण्य भी बाधक बनता है। क्यों? जब संस्कार कुछ समय के लिए प्रबल हो जाता है। विभीषण जी महाराज को आमंत्रण तो दिया था हनुमान जी महाराज ने, लेकिन भगवान की चरण शरण की ओर आए तो नाथ दशानन कर्म भ्राता उसने परिचय दिया। तो कहा जाता है कि बहुत सी योजनाओं को, बहुत से क्रियान्वयन करने को, बहुत सुक्रम करने के बाद में हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में परिवर्तन हो, लेकिन संस्कार एक ऐसा होता है, संस्कार को मिटाना कितना कठिन है। सुना है आज महफिल में बड़ी रफ्तादरी होगी और मुंह से वही निकली, दिल में भरी होगी। प्रयास तो करते हैं लेकिन वो निकल नहीं पाता। तो ऐसे विभीषण के जीवन में ये संत के माध्यम से आवरण हटाने का कार्य होता है। और कहा गया है ये जारा नगर निमिष एक माही अग्नि, योगाग्नि के माध्यम से ममता को जलाने का प्रयास है। और ऐसे संतजन विभीषण का घर क्यों नहीं जला। और साथ ही साथ कहते हैं कि ताकर दूत अनल जय सिरजा, जरा नसो ते ही कारण गिरजा। पार्वती ने पूछा भगवान शंकर से, प्रभु हनुमान जी की पूंछ क्यों नहीं जली? तो जाकर दूत अनल जय सिरजा, जरा नसोते ही कारण गिरजा। हनुमान जी महाराज की जैसे पूंछ नहीं जली, तो वैसे विभीषण महाराज जी का घर नहीं जला। और हरदम भक्तनों पर प्रभु जी के नजरिया घूमिला, हरदम भक्तनों पर प्रभु जी के नजरिया घूमिला। ये नजरिया घूमिला हो, नजरिया घूमिला, हरदम भक्तनों पर प्रभु जी के नजरिया घूमिला। प्रहलाद की कथा, एक कुम्हारवा के भीतर बर्तन पक गए कच्चा, कोई कुम्हारे अउआ के भीतर बच गए बिल्ली के बच्चा। जरते अउआऊ पर तोहरा के बिलरवा घूमेला, हरदम भक्तनों पर प्रभु जी के नजरिया घूमेला। तो भगवान जिनकी संरक्षण में हो, और जानते हैं आप बहुत से क्रियाकलाप या बहुत सी बातें टट जाती है। जैसे होलिका को वरदान था, लेकिन होलिका स्वयं जल जाती है प्रहलाद को जलाने के चक्कर में। जो अपराध भगत कर करे, राम रोष पावक मह जरई। और साथ ही साथ लंकापति रावण, यही जही देश धेनु द्विज पाव, वही नगर गांव पूरा आग लगा वही। दूसरे के घरों को आप जलाओगे तो आपका घर तो जलना ही है। और इस प्रकार से जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नहीं। बोले सियावर रामचंद्र